आज हमारा टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम जो है ना इसके नाम से ही हमें डेफिनेशन क्लियर हो सकती है। मीन्स परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, कोई भी एक्टिविटी कोई भी काम, ठीक है ना, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट हो चुका हो। आप देखेंगे किस टाइम में प्रेजेंट टेंस आ रहा, तो मीन्स प्रेजेंट टाइम में, मीन्स कोई भी काम कोई भी एक्टिविटी प्रेजेंट टाइम में मुकम्मल हो चुकी है तो उसे कहते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन ऐसे हम बना लेंगे, एन एक्शन और एक्टिविटी हैज़ कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी काम जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टाइम है, उसी में मुकम्मल हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है ना, फिनिश हो चुका हो, तो उसी टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी सेंटेंस हो जो आपको दिक्कत पैदा कर रहा हो समझने के लिए, मीन्स आपको जो है ना आइडेंटिफिकेशन जो है ना नहीं हो रही है, तो किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको दो चीज़ें लाजमी पता होना चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मीन्स आपको पता होना चाहिए कि भाई वो सेंटेंस जो है वो सेंटेंस किस टेंस से रिलेट करता है, ठीक है। ये हो गई आइडेंटिफिकेशन। जब आपको पता चल गया भाई कि फलां टेंस है जो इस फलां सेंटेंस है जो इस टेंस से रिलेट करता है, मीन्स इस टेंस का है, तब हमें दूसरी पॉइंट ये है कि हमें उसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, टेंस की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं हर टेंस की स्ट्रक्चर जो होती है वो आपको बताता हूँ, जैसे फार्मूला कहते हैं, जिस हिसाब से जो है ना हमारे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फार्मसा वर्ब होते हैं। तो इसी तरह से कोई भी सेंटेंस हो उसको पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ें जो है ना कंफर्म पता होनी चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ये है कि वो टेंस सेंटेंस जो है वो किस टेंस से है, और दूसरी बात तब पता चल गया कि भाई ये टेंस इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस इस टेंस का है, तो फिर उस टेंस की हमें जो है ना स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ठीक है ना, जिस वजह से जिससे हम जो है ना उस टेंस को बहुत ईजी तरीके से उसका जो है ना ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे या इसका फार्मूला लिखेंगे तो बहुत ही सिंपल है। इसकी स्ट्रक्चर या इसकी फार्मूला जिसकी मदद से जो है ना ये हमारा टेंस बनेगा, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब दो हैं, एक होता है हैज़ और दूसरा होता है हैव। और एक और बात आपको पता था चलो कि परफेक्ट, जब भी कोई परफेक्ट सेंटेंस आए, मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, परफेक्ट अल्फाज जब भी है इसका मतलब उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारा जो है ना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब हैं जो सेंटेंस बनाने में हमें मदद करते हैं, दो हैं, एक है दूसरा हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। मैं जो है ना पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि फॉर्म सा वर्ब हैं, उसके जो है ना डिफरेंट नेम्स हैं, जो है ना उसको बता चुका हूँ। प्रेजेंट फॉर्म हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो अब पढ़ेंगे इसका यूजेज, मीन्स कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसके साथ हमारा हैज यूज होगा, कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसके साथ हमारा हैव यूज होगा। तो लिखते हैं हैज और हैव। अब हैज जो है वो हमारे जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हैज लगेगा, एक्सेप्ट आई, आई के साथ हैव लगेगा, बाकी जो भी है उसके साथ हैज लगेगा। जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज, और कोई भी सिंगल नाम आ गया, सिंगुलर नेम मीन्स कोई भी नाम हो गया तो उसके साथ हम हैज लगाएंगे। हैव मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, जैसे वी हैव, यू हैव, दे हैव, और प्लूरल नाउन मीन्स कोई दो नाम हो गए तो वहां पे हमारा लगेगा हैव। तो ये होगा हमारा यूजेज भाई के भाई कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसके साथ हैज लगेगा और कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसके साथ हैव लगेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। अब इसको जो है ना इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर इसकी बहुत ही सिंपल है, देखिएगा आप। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारे हेल्पिंग वर्ब में दो, हैज और हैव, उसके बाद हमें नॉट लगाना है। जब भी नेगेटिव करेंगे हैज और हैव के बाद हमें नॉट लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म हमारा जो है ना वो सेम ही आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये हमारे हो गए नेगेटिव स्ट्रक्चर। जब हम इसकी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर करेंगे तो वो भी इसी तरह से होगी। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो भी हैज़ और हैव है हमारे वो जुमले के स्टार्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है ना। हैज़ और हैव होंगे उसको हम जुमले के स्टार्टिंग में लेकर आएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, उसके बाद हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क देंगे। अब चलिए पढ़ते हैं इसका जो है ना एग्जाम्पल्स।
किसी भी सब्जेक्ट से हम बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ प्लेड अ गेम, मीन्स वो गेम खेल चुका है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ये पढ़िए, एक नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ही हैज़, नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें जो है ना हैज़ और है मीन्स हेल्पिंग और के बाद नॉट लगाना है, तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे। ही हैज़ नॉट प्लेड अ गेम, मीन्स वो गेम नहीं खेल चुका है, ठीक है ना। अब इंट्रागेटिव करेंगे। इंट्रागेटिव करने के लिए क्या है, हमें हैज़ और हैव को जुमले के स्टार्टिंग में लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ को जुमले के स्टार्टिंग में लेकर आएंगे। हैज़ ही प्लेड अ गेम, क्या वो जो है ना गेम खेल चुका है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो ये थी हमारी जो है ना अपनी एग्जाम्पल है हमारा जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि शी हैज़ ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक, शी हैज़ वाटर, मीन्स वो पानी पी चुकी है। अब इसका नेगेटिव करेंगे, ठीक है ना, नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। शी हैज़ के बाद नॉट, शी हैज़ नॉट ड्रंक वाटर। इंट्रागेटिव करेंगे, हैज़ को जुमले के स्टार्टिंग में, हैज़ शी ड्रंक वाटर, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क निशान दे देंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा जुमला। अब अगर हम कोई भी फॉर सपोज यहाँ पे सेंटेंस बना लेते हैं हैव का, सेंटेंस नंबर थर्ड बना लेते हैं, ठीक है ना। फॉर सपोज कोई भी सब्जेक्ट उठा लेते हैं, जैसे वी हैव संग अ सॉन्ग, हम गाना गा चुके हैं। तो इसका नेगेटिव करेंगे, वी हैव, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, वी हैव नॉट संग अ सॉन्ग। इंट्रागेटिव करेंगे तो हैव के जुमले के स्टार्टिंग में, हैव वी संग अ सॉन्ग, ठीक है ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क निशान दे देंगे। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी स्ट्रक्चर्स हैं। हम स्ट्रक्चर्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा सेंटेंस जो होगा उसकी हम ट्रांसलेट अच्छी तरीके से कर लेंगे। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, अगर हम उसकी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और उसकी आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे तो हमारा टेंस जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और नेचर की प्रोटेक्ट करते रहिए। थैंक यू।